लालू यादव एंड फैमिली को आईआरसीटीसी मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं। इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार किया और कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए ये एक बड़ा झटका है। इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। बता दें कि इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, प्रेम गुप्ता समेत 14 लोग आरोपी हैं। लालू यादव व्हील चेयर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान कोर्ट परिसर खचाखच भरा नजर आया। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाला मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रख रखाव का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए ही दे दिया था। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बिहार चुनावों से ठीक पहले आए इस फैसले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और सारी चर्चा अब इस ओर मुड़ गई है कि इस फैसले का बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा। सुनिए कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू हुआ सर, अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। कोर्ट के फैसले और टाइमिंग पर सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। इस बीच इस फैसले पर पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है, हम आपको दिखाते हैं। एक ही बयार बह रही है, तेजस्वी भव बिहार। सत्ता प्रतिष्ठान डरी और सहमी है, बेचैन है एनडीए के सभी घटक दल। भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि दम तोड़ने के कगार पर आके अपने आप को खड़ा कर लिया। पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करोगे? एक ही केस को कितने बार बंद किया गया, बलात् तुमने रीओपन किया। बनावटी केसे कानून के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा दिखाई नहीं पड़ता है और इस मामले में कई बार एजेंसियों को झड़पी भी दी गई है न्यायालय के द्वारा। इनको थोड़ा हड़काया भी गया है, लेकिन बाज नहीं आती, क्योंकि इस देश की जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी, ये सारी एजेंसियां सत्ता प्रतिष्ठान के लिए अभी काम कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो विंग, ये सेल के तौर पर ये बिहार है। बिहार की एक ही भावना है बिहारियों का कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो, नई सरकार हो, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार का जो संकल्प है और जन आकांक्षाओं के केंद्र में, जनविश्वास के केंद्र में तेजस्वी जी है, इससे बौखलाहट
स्वाभाविक तौर पर भाजपा के अंदर उनको बेचैन कर रखा है। हम लोग डरने वाले हैं, इस सब चीजों से डरती है राष्ट्रीय जनता दल, जो आंख में आंख लड़ा कर करके कड़ा हो करके भाजपा को जो जवाब देता है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को लाती है। जो लोग झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी, उनको वो क्लीन चिट कर देती है। यह देश के इतिहास में सबने देखा है, जिसको चक्की पिसिंग, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से नवाजने वाले देश के प्रधानमंत्री ने अपने दल में उसे लेकर करके उसे क्लीन चिट किया। कि क्या नेशन को पता नहीं, बिहारियों को जानकारी नहीं, ये बिहार है मोदी जी, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। इस बार ऐसा उड़ाएगा ना चिड़िया की तरह भाजपा को बिहार से कि फिर दोबारा यहाँ पनाह नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कब तक होगी? कब एनडीए का हो गया सीट शेयरिंग? किसी नेता ने, एनडीए के कौन सा आधिकारिक नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए में सीट बट गया? इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के शेयरिंग के सवाल पर हमारी लगातार बैठ के अंतिम दौर में और लगभग सब चीजें हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 1 to 1, एक सीट पर 243 सीट पर बातें हो रही है। 1 से 2 दिन में सब कुछ आपके सामने दिखाई पड़ेगा। पर पूछिए भाजपा वालों से, तुम्हारे पास हुआ? नीतीश कुमार अब अचेत हैं। अब नीतीश कुमार जी के पार्टी का टिकट बांटने वाले 3 ही लोग हैं। तीनों कौन है बताने की जरूरत तो नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं घोषणा कर रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए? तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता के मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव अगर चाहेंगे भी कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी हम छोड़ दें, तो जनता इन्हें छोड़ने ही नहीं देगी, क्योंकि जन विश्वास और जन आकांक्षा के केंद्र है तेजस्वी जी। देखिए, लालू जी और उनका परिवार जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है, और इसीलिए हर जगह जमीन घोटाला करने में इनकी महारत है। अभी पहले हमने देखा कि जॉब के बदले लैंड ले लेना, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों से लैंड फॉर जॉब घोटाला किया। फिर हमने देखा कि अब कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर जो थे आईआरसीटीसी के, उसमें फेरबदल किया ताकि किसी को फायदा पहुंच सके, उसकी एवज में लैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो किस प्रकार से लैंड चोरी करना है, और ये वो लोग हैं जो चारा चोरी में 1 नहीं 2 नहीं 5-5 बार कन्विक्ट हुए हैं। तो ये अलायंस भी आप अगर उसको देखेंगे, ये अलायंस ऑफ मिशन विशन नहीं है। एनडीए में तो मिशन है, विजन है बिहार के लिए। ये अलायंस है, अलायंस ऑफ करप्शन एंड कमीशन। एक नेशनल हेरल्ड का चोर है, एक चारा का चोर है, एक कॉन्ट्रैक्ट का चोर है, एक लैंड का चोर है। सब चोर मिलकर एक अलायंस बनाए हैं, और ये अलायंस ऑफ द करप्ट, फॉर द करप्ट एंड बाय द करप्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं ये कॉलोनियल कजिन ऑफ करप्शन है। आज इनके ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई की है, तो ये विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। इनका नारा बन सकता है कि करूं मैं जमकर भ्रष्टाचार, बन गया मेरे परिवार का शिष्टाचार, कार्रवाई हो तो चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार। कोर्ट क्या आपके ऊपर वेंडेटा कर रहा है? और ये जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने तो चार्ज फ्रेम करते वक्त बोला है कि कैसे टेंडरिंग प्रोसेस में फ्रॉड किया गया, 420 का केस लगा है। तो अब सोचिए, अब इनके एक नवाबजादे ने बोला है कि मैं जॉब दूंगा, सरकारी जॉब दूंगा। पता नहीं सरकारी जॉब देंगे तो कितनी लैंड हड़पेंगे। तो ये लैंड चोर पार्टी है और लैंड चोर नेता है। इनके ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई की है, हम तो स्वागत करते हैं इसका। परंतु जो कांग्रेस और बाकी दल इनके अलायंस पार्टनर है, उनकी क्या राय है इस पर? क्या यही मॉडल है बिहार के लिए, इनके लिए?